जय हिंद, जय जोहार सब दुनिया। तो कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे? कल हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देख चुके थे, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र। पहला टॉपिक हम लोग कल क्या देखे थे? रक्त परिसंचरण तंत्र देख चुके हैं, है ना। रक्त परिसंचरण तंत्र हम लोग देख चुके हैं, है ना। इसके प्रकार देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और दूसरा हम लोग देखा था ब्लड का कंपोनेंट, है ना। ब्लड का कंपोनेंट यानी कि जो रक्त होता है वो किस किस चीज से मिलकर बना होता है। ब्लड का कंपोनेंट हम लोगों ने देख लिया था पिछले क्लास में। तो आगे के क्लास में हम लोग बढ़ते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज ब्लड ग्रुप्स के बारे में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ब्लड ग्रुप के बारे में। किसके बारे में? ब्लड ग्रुप के बारे में। तो ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह। हमारा जो रक्त होता है वो कुछ कुछ समूहों में बटा होता है। इसकी खोज की थी कार्ल लैंगस्टन ने। किन्होंने खोज की थी? कार्ल लैंगस्टन ने खोज की थी। यह दो प्रकार से बांटा गया था ब्लड ग्रुप्स को, है ना। इन्होंने दो प्रकार से बांटा गया था। एक बांटा गया था ए बी और ओ में, और दूसरा बांटा गया था आर एच ग्रुप के हिसाब से, है ना। आर एच ग्रुप के हिसाब से बांटा गया था। आर एच होता है जो होता है वो होता है आर एच जिसमें प्रेजेंट होता है। आर एच जिसमें प्रेजेंट होता है, आर एच एक टाइप का कारक है। कैसा है? कारक, है ना। आर एच जिसमें प्रेजेंट होता है ना उसको आर एच पॉजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर एच पॉजिटिव। और जिसमें आर एच प्रेजेंट नहीं होता उसको आर एच नेगेटिव बोलते हैं। आपने सुना होगा, ठीक है। ये ए पॉजिटिव होता है, ए नेगेटिव होता है, ए बी पॉजिटिव होता है, बी नेगेटिव होता है, ए बी पॉजिटिव होता है ना। ए बी नेगेटिव होता है। ये किस कारण होता है? यही, अगर प्रेजेंट होता है आर एच तो उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और अगर एब्सेंट होता है आर एच तो उसको नेगेटिव बोलते हैं। ये कार्ल लैंगस्टन ने दिया था। दो टाइप के ब्लड ग्रुप बनाए थे, ए बी और ओ, है ना। और दूसरा कारक के आधार पर बनाया गया था। तो ये ब्लड ग्रुप को हम लोग समझते हैं। मान के चलिए यहाँ पर कोई इंसान है ना। चलो अलग अलग नाम दे देता निकल उनको, ठीक है। मंगलू नाम है ना। सुकालू नाम है। ऐसे एकर का नाम रखन बताओ? एकर का नाम रखन जी? कचरा रख देता, ठीक। कचरा। और एक नाम है बोदरा, है ना। एकर नाम ऐसे बोदरा रख देता। अब क्या है कि इसका जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप, उसका ब्लड ग्रुप ए है मान के चलते हैं, इसका ब्लड ग्रुप बी है मान के चलते हैं, और इसका ब्लड ग्रुप ए बी है, और इसका ब्लड ग्रुप है ओ, ठीक है। तो इसमें कैसे पता चलेगा कि ए ब्लड ग्रुप है? ठीक है, तो पहले इसके बारे में जानते हैं हम लोग। पहले एक चीज जानते हैं, ठीक है, वो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीजन वो होता है जो हम लोग बाहर से दिया जाता है, ठीक है। एंटीजन क्या होता है? जो बाहर से दिया जाता है, या फिर फॉरेन पार्टिकल बोल सकते हैं, है ना। फॉरेन पार्टिकल्स, ये होता है एंटीजेंस। ये फॉरेन पार्टिकल्स कैसे हो सकते हैं? जो कभी कभी ये बीमारी भी कॉज करता है, और कभी कभी हमारे लिए कॉम्पिटिबल भी होता है। ये क्या कर सकता है? जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गया, वो बीमारी कॉज करता है, बीमारी कॉज करता है ना, बैक्टीरिया वगैरह। वैसी जो कॉम्पिटिबल जैसे ग्रुप हो गए, है ना, ग्रुप्स, जैसे ए ग्रुप हो गया, ये क्या रहेगा? हमारे लिए कॉम्पिटिबल रहेगा। वैसी एंटीजन पाया जाता है ना।
एंटीबॉडी वो होते हैं जो हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं ना। ये क्या करता है, जो बाहर के पार्टिकल्स आते हैं ना, जो बाहर के पार्टिकल्स आते हैं उसको किल करने का काम करता है। एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी वो पदार्थ है जो किल करता है फॉरेन पार्टिकल्स को, अगर हमारे लिए वहां अच्छा नहीं है तो। अगर वो बॉडी के लिए हार्मफुल है तो उसको क्या करता है, किल करता है। कौन? एंटीबॉडी। ठीक है। और एंटीजन क्या है? फॉरेन पार्टिकल है। एंटीजन को डायरेक्ट बोला जा सकता है फॉरेन पार्टिकल, और एंटीबॉडी वो है जो अगर हार्मफुल है बॉडी के लिए, उसको किल करने का काम करता है। कौन? एंटीबॉडी। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, ठीक है, जैसे ये जो है, यहां पर लिख देता हूं एंटीजन, है ना, और यहां पर लिख देता हूं एंटीबॉडी। जो मंगलू है उसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। तो उसके अगर हम लोग ए टाइप का ही एंटीजन देंगे, यानी ए टाइप का ही एंटीजन इसके अंदर डालेंगे, तब जाके ये क्या होगा, कॉम्पिटिबल होगा एक दूसरे के साथ। कैसा होगा? कॉम्पिटिबल होगा एक दूसरे के साथ, तब जाके ये क्या होगा, इसके अंदर ब्लड जाएगा, है ना। इसको क्या करेंगे, अगर ए टाइप का ब्लड चढ़ाएंगे ना, तभी इसके पूरे ब्लड में बहेगा। नहीं तो अगर हम लोग यहाँ पर बी टाइप का चढ़ा देंगे ना, तो ये इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना लेगा। क्या बना लेगा? एंटीबॉडी बना लेगा, और बी को मारने की कोशिश करेगा, जिससे क्या हो सकता है, डेथ हो सकता है ना। तो इसमें एंटीबॉडी क्या आएगा? एंटीबॉडी बी आ जाएगा, है ना। एंटीबॉडी कौन काम करता है? बी के लिए काम करता है ना। एंटीजन क्या है? ए जो है, हम लोग इसको देंगे, मंगलू को देंगे, है ना, तो क्या होगा, ए इसके ब्लड में पूरे तरीके से बहेगा, क्योंकि ये उसको अपना ही पार्ट मानेगा, क्योंकि ए और ए दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको बी देने की कोशिश करेंगे, तो ये इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना लेगा। किसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना लेगा? बी के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना लेगा। इस कारण एंटीबॉडी बी, इसको हम लोग नहीं दे सकते। बी टाइप का ब्लड हम लोग ए वाले को नहीं दे सकते, ठीक है। उसी प्रकार सुकालू का, है ना, इसके पास एंटीजन कौन सा है? बी। इसके पास एंटीजन कौन सा है? बी। लेकिन इसका एंटीबॉडी कौन है? इसका एंटीबॉडी कौन है? ए। हम लोग ए टाइप का जो ब्लड है इसको नहीं दे सकते सुकालू को, तो इसको हम लोग कौन सा ब्लड दे सकते हैं? बी टाइप का बस ब्लड दे सकते हैं। वैसी इसके पास, मतलब ए बी वाले के पास जो कचरा है, उसके पास ए बी टाइप के एंटीजन है, लेकिन इसके पास जो है एंटीबॉडीज, है ना, जो एंटीबॉडीज है ए और बी टाइप के क्या है, इसके पास एंटीजन है। तो इसके पास एंटीबॉडी क्या है? नहीं है। क्या नहीं है इसके पास? एंटीबॉडी। इस कारण ये सब ब्लड ग्रुप का ले सकता है ना, सब ब्लड ग्रुप को ले सकता है। जैसे ए ब्लड ग्रुप को ले सकता है, बी ब्लड ग्रुप को ले सकता है, ओ ब्लड ग्रुप वाले का भी ब्लड ले सकता है। तो ये क्या है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। इसके पास क्योंकि एंटीबॉडी नहीं है, तो इसके लिए क्या हो रहा है कि ये जो है अपना प्रतिरोधक क्षमता किसी के ऊपर नहीं दिखाएगा। ए के ऊपर भी नहीं दिखाएगा, बी के ऊपर भी नहीं दिखाएगा, और ओ के ऊपर भी नहीं दिखाएगा। वैसे ही ओ के पास, है ना, ओ के पास यानी कि बोदरा के पास जो है ओ टाइप का ब्लड ग्रुप है। तो ओ टाइप का ब्लड ग्रुप के पास क्या होता है? इनके पास एंटीजन नहीं होता। क्या नहीं होता? एंटीजन नहीं होता। क्या नहीं होता? एंटीजन नहीं होता। और इसके पास एंटीबॉडी कौन कौन से होते हैं? ए और बी एंटीबॉडी होते हैं। क्या होते हैं? एंटीबॉडी। इसको ए और बी नहीं दे सकते, सिर्फ ओ ही देना पड़ेगा। ओ वाले को क्या देना पड़ेगा? ओ ही देना पड़ेगा। ओ टाइप का ही ब्लड देना पड़ेगा। कैसा ब्लड देना पड़ेगा? ओ टाइप का ही ब्लड देना पड़ेगा। ओ टाइप का ही क्या देना पड़ेगा? ब्लड देना पड़ेगा। तो इसका थोड़ा हम लोग देखते हैं, ठीक है, आगे समझ गया ना इतना? तो देखते हैं, ठीक है, ए बी और ओ, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, यहां पर ऐसे लिखता हूं तो थोड़ा ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अभी जैसे लिखा था ए बी और ओ, है ना। तो ए के पास क्या है?
ए को कौन कौन ब्लड दे सकता है? तो ब्लड कौन कौन दे सकता है ए को? ब्लड कौन दे सकता है? ठीक है, ये देखते हैं। ब्लड कौन दे सकता है ए को? ए वाला ही ब्लड दे सकता है ए को, है ना। और बी वाले को बी वाला ही दे सकता है ब्लड। ठीक है, वैसी ए बी वाले को सब दे सकते हैं, ए बी ओ सब इसको क्या दे सकते हैं? ब्लड दे सकते हैं। इस कारण इसको बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी बोलते हैं किसको? ए बी को। ठीक है, और उसी तरह से ओ को कौन ब्लड दे सकता है? सिर्फ ओ वाला ही इसको ब्लड दे सकता है, ओ टाइप को, है ना। तो ये हो गया हम लोग का एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। समझ गया ना? तो फिर इसके लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सेम चीज यहाँ पर लिखा हुआ है ना। देखिए यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी बी पाया जाता है, एंटीबॉडी ए पाया जाता है ना, बी वाले में। यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता ए बी वाले में, और ओ में एंटीबॉडी पाया जाता है ए और बी, है ना। उसी प्रकार एंटीजन जो है ए पाया जाता है ए वाले में, है ना, तो ए और ए को दे सकता है इसी कारण। उसी प्रकार बी वाले में बी एंटीजन होता है जो कि बी वाले को दिया जा सकता है। उसी प्रकार से ए बी वाले को ए बी वाले दे सकते हैं और ओ भी दे सकता है। और इसमें अगर एंटीजन नहीं होता तो ये सबको दे सकता है। हाँ, यहाँ पर एक और चीज भूल गया मैं। ठीक है, ये क्या है? यूनिवर्सल डोनर है। क्या है? यूनिवर्सल डोनर है ना। ये क्या है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी कि ये सब ब्लड ग्रुप को ले सकता है अपने बॉडी में, है ना, अपने बॉडी में। ओके, और ये यूनिवर्सल डोनर क्या कर सकता है? सब ब्लड ग्रुप को दे सकता है दूसरे के बॉडी में। ठीक है, तो ये आज अभी हम लोग ये एबीओ ब्लड ग्रुप खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे।